अगर आपको भी एक्सप्लेनेशन लिखना हार्ड लग रहा है ना तो इस वीडियो को बस देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश में। इसके कुछ फॉर्मेट होते हैं, इसके कुछ तरीके होते हैं। अगर उस तरीका को आप चपका दीजिएगा ना तो जितना एक्सप्लेनेशन आप रट रहे हैं कि भैया हो याद कर लेते, हो याद कर लेते, ये याद कर लेते, वो याद कर लेते, कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। बस आप कुछ तरीके को सीख लीजिए, कुछ आप ट्रिक सीख लीजिए, उससे किसी भी टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, केहू टॉपिक पे पूछा जाएगा, आसानी से आप चिपका सकते हैं, आसानी से आप जो है उसको लिख सकते हैं और आपको फुल नंबर भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो कुछ तरीके होते हैं, इस तरीका को समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि 8 नंबर जो है ना आपके खाता में जो है डायरेक्ट जो है वो एंट्री मार देगा। ठीक है, एक मात्र ऐसा नोट है जो पिछले 3 साल से पूरे के पूरे क्वेश्चन जो होते हैं फाइनल एग्जाम में टकरा जाते हैं। Wake up to reality. एक्सप्लेनेशन में क्या होता है ना कि बिहार बोर्ड में एक्सप्लेनेशन जो होते हैं वो प्रोज से भी पूछे जाते हैं और पोएट्री से भी पूछे जाते हैं। भैया ये सब पता है मत बताइए, अरे सुनो तो सही। प्रोज से क्या गो पूछा जाता है? 4 गो। बनाना क्या गो रहता है? 1 गो। पोएट्री से क्या गो पूछा जाता है? 4 गो। बनाना रहता है 1 गो। आपके जानकारी के लिए बता देते हैं कि पोएट्री से एक्सप्लेनेशन गेस करना इजी है, मतलब पोएट्री का अगर एक्सप्लेनेशन गेस किया जाता है तो लगभग टकरा ही जाने की संभावना मानिए। लेकिन जो प्रोज से, ठीक है, लेकिन प्रोज से क्या होता है, प्रोज से अगर एक्सप्लेनेशन गेस किया जाए ना तो टकराने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि प्रोज से जो एक्सप्लेनेशन गेस किए जाते हैं ना उसमें बिहार बोर्ड क्या करते हैं, मतलब जो कहानी वाला सेक्शन होता है उसमें कुछ लाइन उठा के धो देता है, कुछ लाइन उठा के धो देता है। तो अगर आपको फॉर्मेट पता रहेगा ना तो मान लीजिए कि आप जो है एक्सप्लेनेशन जो है वीवीआई देख के गए, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, हमको फॉर्मेट पता है, हम फॉर्मेट पे धप के चिपका देंगे। हाँ, लेकिन पोएट्री में मैं भी अभी आपको जो है कुछ वीवीआई एक्सप्लेनेशन बताऊंगा जो फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट टकरा जाएंगे, 2 गो टकराएगा। ठीक है, उसमें से 1 को लिखना होता है, 2 गो टकराएगा। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मेट देखने हैं। लेकिन प्रोज सेक्शन में मैं बार बार कर रहा हूं कि प्रोज सेक्शन में आप निश्चित मत रहिएगा कि टकराइबे करेगा। मैं पिछले 3-4 साल से जो है बिहार बोर्ड के भाई बहन को पढ़ाते आ रहा हूं, 2004 सेशन मैंने पढ़ाया। ठीक है, 2023, 24, 25 और ये 26 ये चौथा सेशन है। ठीक है, अब करना क्या है कि जैसे यहां पर एक लाइन दे दिया गया है, ध्यान से समझना, बहुत इजी है, बहुत इजी, कुछ पर धक्के चिपका सकते हैं। अब यहां पर एक लाइन दे है कि आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट वाज एवर सीन इन द वेस्ट कंट्री। ठीक है, अब बोल देगा बिहार बोर्ड कि भाई इसको एक्सप्लेन कर दो। अगर अच्छा से अगर आप एक्सप्लेन कर देते हो तो इस पे आपको कितने नंबर दिए जाएंगे? 4 नंबर दिए जाएंगे। अब सबसे पहले क्या करना है कि आप 5 गो जो है ना रूल को समझिए। अगर इस 5 गो रूल को समझ लाइएगा ना तो उसके बाद कुछ का एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, आप आसानी से लिख लीजिएगा। सबसे पहले करना क्या है आपको कि आपको पहचानना है कि जो लाइन दिया गया है वह लाइन कहां से लिया गया है, यानी कि उस कौन कविता से लिया गया है, कौन कहानी से लिया गया है, कौन एसे से लिया गया है। ये काम करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप पहचानो कि उस लाइन को जो है कहां से लिया गया है। अभी हम आपको बहुत प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक, हम आपसे पूछेंगे कि कौन कौन लाइन कहां से लिया गया है। देखिए, तो यहां पर हमको पता चल गया कि भैया यह लाइन जो है कहां से लिया गया हुआ, तो सब बोलेगा भैया ये लाइन तो एन एपिटैफ का है, ये तो इजी है। ठीक है, सुनो तो सही। अच्छा, दूसरा नंबर काम आपको यह पता होना चाहिए कि भैया इसके लेखक साहब कौन है, उस चैप्टर के लेखक कौन है। तो लेखक अगर पहचाने में अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना तो मैंने इस पे वीडियो बनाया है, आप सर्च कर लीजिएगा। 21 के 21 गो लेखक का ट्रिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा इंग्लिश राइटर नेम ट्रिक बाय केटी भैया। ठीक है, अब हमको इतना पता है सर इनके जो लेखक है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है जो है वाल्टर डे ला मेयर भैया है। क्या है? वाल्टर डे ला मेयर भैया। इतना काम अगर कर लेते हैं ना तो आधा काम तो इतने से हो गया। मास्टर साहब को समझ में आ जाएगा कि पक्का ही बच्चा जो है पढ़े लिखे वाला है, ताकि पता चलेगा कि भैया ये लाइन कहां से उठाया गया हुआ है। अब काम क्या करना है कि उस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में पता करना है। जैसे आप पढ़े होंगे एन एपिटैफ, तो एन एपिटैफ का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उसमें क्या होता है कि वेस्ट कंट्री की एक बहुत ही खूबसूरत नारी का जिक्र किया जाता है जो कि अब मर चुकी है, जो कि अब कब्र में जा चुकी है। उसी को याद करते जो है कवि साहब जो है वो इमोशनल हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं और कहते हैं बाबू तुम कहां चली गई, बाबू हम तुमको याद कर रहे हैं, बताओ हम मर जाएंगे तो तुमको कौन याद करेगा बाबू। कवि बहुत इमोशनल होकर उनको याद करते हैं। ठीक है, तो ये रहा भैया जी इतना काम। बस जो लाइन दिल गया है ना वह लाइन का धक्का लमड़ा देना है, बस पैराग्राफ पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहला नंबर काम क्या है कि जो लाइन दिल गया है उसको पहचानो, कौन कविता से लिया गया है, उसके लेखक साहब कौन है। उसके बाद काम क्या करना है कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और जो लाइन दिल है वही लाइन का मतलब जो है धक्का मंगा लमड़ा दीजिए, 2-3 लाइन बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा, पैराग्राफ चेंज कर करके लिखिएगा। जैसे आपके सामने जो है हम एक फॉर्मेट समझाते थे, जैसे हमने इसी लाइन को यहाँ पर लाया। ठीक है, हमने इसी लाइन को लाया कि आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज सीन इन द वेस्ट कंट्री। अब इस लाइन में क्या करना है कि शुरू वाला जो लाइन हम आपको बताने जा रहे हैं इस लाइन को आप रट लीजिएगा। ये हर एक एक्सप्लेनेशन में आप चिपका सकते हैं, हर एक एक्सप्लेनेशन में ये वाला लाइन कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। ठीक है,
यहां तक आप याद रखिएगा कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, कोई भी एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, कुछो का पूछा जाएगा, उसमें ये लाइन आप चिपका सकते हैं क्या, कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। अब मान लेते हैं कि यह कविता है तो हम लिखेंगे क्या, द पोयम लिखेंगे। मान लेते हैं कि स्टोरी रहता है तो हम लिखते द स्टोरी, अगर एस्से रहता है तो लिखते द एस्से, ठीक है। तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम। अब यहां पर आपको नाम चेंज करना है। मान लेते हैं कि यहां पर एन एपिताफ का है तो हम क्या लिखेंगे भैया, एन एपिताफ लिखेंगे। मान लेते हैं कि द सोल्जर का रहता है तो हम लोग द सोल्जर लिखते, स्वीटेस्ट लव का रहता है तो वहां पर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखते। क्या लिखते कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द सोल्जर, ऐसे लिखेंगे। बस यहां पर आपको चेंज करना है। उसके बाद क्या करना है, व्हिच इज कंपोज्ड बाय फेमस पोएट, इतना लाइन लिखिएगा, ठीक है। अब जो कवि साहब का नाम रहेगा उसको भी आपको चेंज करना हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि रहेगा भैया किस चीज का, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का, तो हम क्या बोलेंगे, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट व्हिच इज कंपोज्ड बाय टी.एस. इलियट, ऐसे लिखना है। अगर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का रहेगा तो क्या बोलेंगे, हाँ बोलो बोलो, कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या फिर दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ व्हिच इज कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन। अब एक लाइन अभी आप कमेंट करना, वीडियो रोको और अभी कमेंट करना। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि मान लेते हैं कि कोई लाइन जो है कहां से पूछ दिया गया हुआ है, मान लेते हैं कि कोई लाइन जो है माय ग्रैंड मदर हाउस से पूछ दिया गया है, उसके बारे में आप क्या लिखिएगा नीचे जल्दी से, पहला नंबर लाइन, ठीक। ये लाइन जिसको याद हो जाएगा उसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशन लिख सकता है। उसके बाद क्या, अब इसमें हम लिख देंगे कि इन दिस ब्यूटीफुल पोयम, जैसे कविता ब्यूटीफुल है वैसे ही जो है ये लेडी का बात किया गया है वह ब्यूटीफुल है। पोएट डिस्क्राइब, पोएट किसका वर्णन कर रहे हैं, तो पोएट जो है एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी का वर्णन करते हैं जो कि वेस्ट कंट्री की है। तो हमने क्या किया कि पहला नंबर स्टेप का काम कर दिया कि भैया पता चल गया कि यह पोयम कहां से लिया गया है, एन एपिताफ से। दूसरा नंबर काम कर दिया कि लेखक के नाम ने हमने बता दिया। तीसरा नंबर काम कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस मुख्य उद्देश्य है कि इसमें एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी को डिस्क्राइब किया गया, उसको वर्णन किया गया हुआ है जो कि अब मर चुकी है। अब देखो अब लाइन क्या लिखा गया हुआ है, अब यह लाइन के धो के एक आध बार धो के इधर उधर को लमड़ा देना होता है। I think she was the most beautiful lady। अब कवि कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ओकरा नियन पृथ्वी पे कोई जन्मे नहीं लिया है, वो इतना सुंदर थी, इतना सुंदर थी, क्या बताए कितना सुंदर थी। कवि का कहना है, हम नहीं कह रहे, ठीक। तो बोलते हैं कि आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर इन द वेस्ट कंट्री। अब तक जो है ऐसी वेस्ट कंट्री में, पश्चिमी देश में ऐसा महिला दिखबे नहीं किए, ठीक है। कवि का ऐसा कहना था, ठीक। ऐसे भी जरा जे पसंद आ जाए ओकरा अलावा केहू के दोसर को निमने न लागे, ठीक बा, वैसे ही कवि साहब थे। तो यहाँ पर है कि इन दिस गिवन लाइन, यह जो लाइन दिया गया है उसमें पोएट टॉक्स अबाउट, पोएट किसके बारे में बात करते हैं, तो उस मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बात करते हैं जो कि वेस्ट कंट्री की होती है। ही सेज दैट, कवि क्या कहते हैं, कवि कहता क्या कहता कि I think she was the most beautiful lady that ever I seen in the West country। अब वह लाइन है, वह लाइन को धाके लमड़ाना है। कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि मैं जो है अब तक पश्चिमी देशों में एक ऐसी महिला देखा जो कि अभी तक जो है ऐसी पाई नहीं गई है, अभी तक ऐसा है नहीं है कोई, ठीक। बट लेकिन ये कहते हैं कि वो जो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है वो अभी नहीं है, वो जो है कहां जा चुकी है, तो कब्र में जा चुकी है, ठीक है। अब मैं कुछ मन करेगा और तो धक्का लमड़ा उमड़ा देना, ठीक है। जब वह चलती है तो एकदम हीरोइन, मतलब नहीं होता कि हिज लाइट्स ऑफ स्टेप एंड हट वाज सी, सब पढ़े होगे, ब्यूटी बायनेसिस, ब्यूटी रेयर रेयर, कुछ जो आपको पता रहेगा उसके बारे में लिख के आइएगा। अरे एक्सप्लेनेशन का मतलब ये होता है कि बात के धक्का लमड़ा दो, बस एक्सप्लेनेशन का मतलब ये होता है, ठीक। अब कुछ VVI जो है पोएट्री के हम आपके समक्ष जो है एक्सप्लेनेशन लाए हुए हैं और मैं आपसे जो है इसके क्वेश्चंस पूछूंगा। वीडियो रोक कर बताना कि आप यह लाइन कहां से लिया गया है। अगर इतना पता चल जाएगा तो आप आराम से लिख दीजिएगा। सबसे पहला नंबर क्या है कि सर ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो सॉर्ट अवे देन नॉट फियर टू मी। सबको पता होगा कि भैया यह लाइन जो है वो चैप्टर नंबर 1 पोएम का जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया हुआ है। और ये किनके द्वारा लिखा गया हुआ है, तो जॉन डॉन चचा द्वारा लिखा गया हुआ है। अब इसमें कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि देखिए सूरज से अपने आप को कंपेयर करते हुए अपना घर वाले के कहते हैं कि देखो सूरज के पास कोई इच्छा नहीं है, कोई उसके सेंस नहीं है, ना ही कोई समझ है, ठीक है, ना ही उसके पास कोई शॉर्टकट रास्ता है आने का। तो फिर मेरे बारे में क्यों सोचकर तुम डर रहे हो, मर रहे हो। मैं तो जब तुम याद करोगे तब मैं जो है जर्मनी छोड़कर तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा, ठीक। अब नेक्स्ट नंबर लाइन क्या है, एंड एट दिस वॉइसेस इफ यू आर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम, ठीक है। अब यहां पर जो है यह लाइन आप पढ़े होंगे स्नैक में, ठीक। तो स्नैक का यह उठाया हुआ लाइन है, कहां का लाइन है मेरे भाई, यह स्नैक का उठाया हुआ लाइन है जो कि लिखा गया हुआ किनके द्वारा, टी.एस. इलियट द्वारा। जहां पर मारने उड़ने का बात होगा, ठीक है, किल्ड उल्ड का बात होगा, वो लगभग डर उड़ का बात होगा, तो सांपे से डरने उड़ने का बात था। नेक्स्ट नंबर क्या है कि व्हेन दाउ साइट
दाउ साइट नॉट वाइंड बट साइट्स माई साउल अवे। इहो आप पढ़े होंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में, जो क्या बोलते हैं कि जब तुम रोती हो तो तुम रोती नहीं हो, सॉरी जब तुम सिसकती हो तो तुम सिसकती नहीं हो, मेरे जो अंदर की जो खून है ना उसको बाहर तुम निकाल के निचोड़ के ले जाती हो, ठीक है ना। ये सब बात जो है आप पढ़े होंगे, मास्टर साहब पढ़ाए होंगे। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड आई सिंग माई सेल्फ and what I assume you also assume, for every atom belongs to me as good belongs to you। यह लाइन कहां से लिया गया हुआ? तो यह लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लिया गया हुआ है, 2026 में पोएट्री में से आएगा। इसमें से दो आपको साक्षात दिख जाएगा। आप कहेंगे भैया प्रोज पर मैं कह रहा हूं ना कि प्रोज पे आप बहुत कम, हाँ उसमें हम कोशिश करेंगे कि हाँ कि कुछ VVI बता दे, लेकिन उसके टकराने की संभावना बहुत कम होती, क्योंकि बिहार बोर्ड हर साल जो है नए नए क्वेश्चन जो है प्रोज में जो है एक्सप्लेनेशन के बनाते हैं। इसलिए आप ट्रिक समझ जाइएगा, उसके बाद धाके चिपका दीजिएगा। विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट प्लग फ्रॉम द रियल डे नाइट, ये लाइन कहां से लिया गया हुआ है? ये लाइन जो है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उससे उठाया गया हुआ है, जिसमें क्या बोलते हैं कवि कि ये जो यमराज है, जो मौत के जो मैसेंजर है, वो हमारे बाएं दाएं हमेशा घूमते रहते हैं और कब हमें ओरिजिनल खुशी से दूर कर देगा इसकी कोई भरोसा नहीं है। अगला क्या है सर? कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड एंड द नाइट एंगल इज डम बट द एंगल विल नॉट कम। ये भी जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का लिया गया हुआ है। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट नंबर? आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट वर्ड एवर सीन इन द वेस्ट कंट्री, हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, हिज लाइट और टेस्ट ऑफ एंड हॉट वाज शी। ये लाइन भी जो है एनी पिताफ का लिया गया हुआ है, जो केकरा द्वारा लिखा गया हुआ है। तो भैया एनी पिताफ जो है किनके द्वारा लिखा गया हुआ है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वाल्टर डेलामियर साहब द्वारा। मैक्किविटी सबको पता है कौन है मैक्किविटी, ठीक। ये है आपका, मैं आपको जो है ये होमवर्क दे रहा हूं, आप कमेंट करके मुझे बताना कि यह लाइन कहां से लिया गया हुआ है। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स, द फायर हम सेड टू यू स्टैंड फॉरगिव, ही सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर cruel redness to the gray ash and the shallows of the half cooked limbs। ये जो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस थे वो काफी मीलों दूर थे, ठीक है, और फिर से वह आग की लपटे मुझसे कहती है कि तुम फिर से भूल गए जो तुमने वायदे किए थे, और जो आग की जो अंगारी है, जो चिंगारियां है, ठीक है, वो उसकी जो क्रूएल रेडनेस है, जो उसकी लालिमा है, वो धीरे धीरे ढल रही है। और बाद में क्या होते हैं कि जो आधे जले हुए शरीर होते हैं उसमें से कुछ शरीर को जो है राख अपने अंदर समाहित कर लेता है और कुछ शरीर को ऐसे ही छोड़ देता है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना है। इसका भी आप आंसर, उसका नहीं, आप इसका आंसर बता देना, ठीक है। ये आप इसका आंसर बता देना HW में, ठीक, इसका बताना जल्दी से, ठीक। आपको है HW में इसके आंसर बताना है कि इसके लेखक साहब कौन है और साथ ही यह लाइन कहां से लिया गया हुआ, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो एक्सप्लेनेशन के बस आपको फॉर्मेट देखने हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन हो जाते हैं, लेटर होते हैं, पैसेज वगैरह होते हैं, ये सब याद नहीं किए जाते हैं, रटे नहीं जाते हैं, इसके फॉर्मेट देखने होते हैं, इसके तरीके देखने होते हैं। उसी तरीका पे आप जो है किसी भी टाइप के एक्सप्लेनेशन को, किसी भी टाइप के लेटर को आप आराम से लिख सकते हैं। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको फॉर्मेट तक ही सीमित रखूं। अगर आप चाहेंगे तो मैं प्रोज के भी कुछ भी एक्सप्लेनेशन बता दूंगा, लेकिन हाँ उसमें टकराने की संभावना उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, मैं ये आपके सामने बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ पोएट्री टकराता है, प्रोज की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि नया नया हर साल नए नए क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं प्रोज सेक्शन में, ठीक है। तो ये रहे आपके एक्सप्लेनेशन। और वो हमारे भाई बहन जो अभी तक ठीक से कुछ भी नहीं पढ़े, जिनको डर लग रहा है 2026 में एग्जाम देने से, उन सभी भाई बहन के लिए हमने एक ऐसा नोट्स लाया है जिसको आप अंतिम 1 महीना में पढ़ के अपना पूरा का पूरा इंग्लिश समाप्त कर सकते हैं, जिसकी प्राइस बहुत कम है, 100 रुपए के अंदर का वह नोट्स है, जिसे अभी भी बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन पढ़ रहे हैं, हजारों भाई बहन जिनको 2026 में एग्जाम देना है, जो आज से कुछ महीने पहले डर रहे थे, आज वही नोट्स से पढ़ाई करते हैं। उनको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप नोट्स ले लीजिएगा, उसके बाद आप बेहतरीन ढंग से सब कुछ आप कंप्लीट कर सकते हैं। उस सब में जो है बहुत सारी नई नई चीज आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा नीचे दिए गए नंबर पे, और लगातार 3 साल से टकराने वाले बिहार बोर्ड के सबसे पावरफुल नोट्स को लीजिए और पढ़ाई अपना शुरू कर दीजिए। तो पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या तरीका आपको बेहतरीन लगा, और पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।